हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी शिमला द्वारा जो है क्लास 3 की जो भर्तियां हैं उनके लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए थे उसमें जो सीबीटी का सिलेबस है वो किस तरीके से आपने कवर करना है, क्या वो सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से जो है पेपर आपका आएगा। ठीक है, जो हमारा नया अभी आयोग बनेगा, जो नया आयोग बन रहा है, हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम सीईटी करेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सबके लिए करेंगे। सभी जितने भी एग्जाम हिमाचल में होते हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले सीईटी होगा, जो कि साल में 1 या 2 बार हो सकता है। तो हो सकता है उसका सिलेबस भी इसी सीबीटी के बेस पे हो। ठीक है, इसी को अडॉप्ट कर ले, हो सकता है अभी। ठीक है, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसी सिलेबस को वो अडॉप्ट करेंगे। तो ये सीबीटी एचपीपीएससी का है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारी असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकली हुई है तो उसमें भी सीबीटी है। अदर जितनी भी पोस्ट आएंगे तो उनमें जो है पेपर 1 जो है कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 होगा वो जो है कॉमन होगा सभी के लिए। ठीक है, तो जो सिलेबस है वो कॉमन होगा सभी के लिए। उसके बाद जो आपका पेपर 2 होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस भी फील्ड से आपका एग्जाम होगा उसी फील्ड से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है सीबीटी के लिए एचपीपीएससी का। ठीक है, इसमें हम इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको कवर अप करना है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा का सीईटी होता है उसी तरीके से जो है नया सीईटी शायद जो हमारा नया कमीशन आएगा वो उसको लागू करे। तो देखिएगा, इसमें एग्जाम स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो एग्जाम स्ट्रक्चर जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और टाइम जो आपको अलॉट किया जाएगा वो किया जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे आएंगे, यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। देखिएगा यहाँ पे एक 1 क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का आपको इसमें टाइम अलॉट किया जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे अभी एएमआई का पेपर है या आपका माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर है तो उसमें पेपर 1 सुबह की शिफ्ट में होगा, पेपर 2 जो है इवनिंग की शिफ्ट में होगा। लेकिन सीबीटी जो है अदर एग्जाम के लिए भी सेम रहेगा, जो भी अदर एग्जाम होंगे उनका सिलेबस भी सेम रहेगा। देखिएगा यहाँ पे देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम होते थे उनमें किसी में भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। जो क्लास 3 के एग्जाम्स होते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन जब सीबीटी आएगा 50 क्वेश्चन वाला तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग देखिएगा 0.25 की भी हो सकती है, 0.33 की भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि 2 मार्क्स यहाँ पे प्लस में मिल रहे हैं तो इसका 1/4 ही चलेगा, तो 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ठीक है, और सिलेबस क्या रहेगा, क्या सब्जेक्ट रहेंगे, तो इसमें 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे। हिमाचल जीके आएगी फर्स्ट पे, उसके बाद इंडिया जीके प्लस वर्ल्ड जीके करंट अफेयर इसी में रहेगा। ठीक है, सेकंड पे। उसके अलावा आपका इंग्लिश आएगा, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, और उसके बाद हिंदी लैंग्वेज आएगा। ठीक है, मैथ्स नहीं है में, ना तो मैथ है सीबीटी में ना ही कंप्यूटर है, लेकिन जो नया आयोग बनेगा हो सकता है वो इन दोनों सब्जेक्टों को भी थोड़ा थोड़ा उसमें एड ऑन करें। ठीक है, लेकिन उसका जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा, अभी उसको बनते बनते आई थिंक मार्च तक वो मार्च या अप्रैल तक जो है वो अपने एग्ज़ाम या फिर अपने पूरे परफॉर्म में आएगा, जो भी नया आयोग बनेगा। तो तब तक जैसे ही वो बनेगा तब उसका नोटिफिकेशन आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हम अभी सीबीटी के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट देखिएगा हिमाचल जीके। हिमाचल जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें सीबीटी में, 15 क्वेश्चन। हिमाचल जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि रहेंगे आपके 30 मार्क्स के। इंडिया जीके आएगा आपका कितना, इंडिया जीके करंट अफेयर वर्ल्ड की जीके भी इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें के भी 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल हिंदी की बात करें तो हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे, और इंग्लिश में भी जो है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो है आपके वो 50 बनेंगे, और टोटल जो मार्क्स बनेंगे आपके वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे आपके 100 मार्क्स। इसमें जो है इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपके 35 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने 35 मार्क्स जो है 100 में से ले लिए तो आप इसको क्वालिफाई कर दोगे। इसके बेस पे कोई भी मेरिट नहीं बनेगी। इससे ऊपर के 35 मार्क्स के ऊपर जिनके भी नंबर आएंगे वो जो भी फर्दर अगला एग्जाम होगा उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इसमें आपको जो है 35 मार्क्स लेने हैं। तो कहाँ से कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कवर करना है, तो देखिएगा हिमाचल जीके की बात करें तो हिमाचल जीके जो है आपको कहाँ से कवर करनी है, तो हिमाचल जीके के लिए रामबाण है, हिमाचल दर्पण आप सभी को पता है, प्रीवियस के जितने भी पेपर हुए हैं। ठीक है, सारा जो है एग्जाम है वो इसी में से आता है। ठीक है, लेकिन अभी एचपीपीएससी थोड़ा सा डिफरेंट करता है, इनका जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन जो नया आयोग बनेगा
उसके लिए भी आपको HPGK की ज़रूरत होगी, तो इसी बुक से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें जो है आपका थ्योरी भी है प्लस MCQ भी है, तो इस बुक से जो है आप हिमाचल GK कवर कर सकते हैं हिमाचल दर्पण से। अगर आपके पास अदर कोई बुक है तो वहाँ से भी आप हिमाचल GK कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इंडिया GK करंट अफेयर के लिए आपको यूट्यूब से जो है परचम क्लासिक करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको मंथली 4 या 5 वीडियोस वो करंट अफेयर की डालते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अदर हिमाचल के अलावा अदर किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है करंट अफेयर के लिए। लेकिन इंडिया GK और वर्ल्ड की जो GK है उसके लिए आपको जो है सामान्य ज्ञान की, जनरल अवेयरनेस की जो बुक है वो आपको कौन सी चाहिए, वो चाहिए तरुण गोयल की, ठीक है। बहुत से बच्चे प्रेफर करते हैं लूसेंट को, लूसेंट भी बहुत अच्छी किताब है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैंने पढ़ी है, जिससे मैंने तैयारी की थी, या फिर जो अभी में है, ट्रेंड में है, जो अभी चल रही है, जो अच्छी पुस्तक है, ठीक है, NCERT पे पूरी बेस्ड है, ये है तरुण गोयल की GK की बुक, सामान्य ज्ञान की, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं इंडिया GK के लिए। इसके बाद जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लोगे, तो इसी की एक MCQ सीरीज़ की बुक आती है, तरुण गोयल की ही MCQ की सीरीज़ की बुक आती है, जिसमें 6,000 के आसपास जो है आपके MCQ रहेंगे, आप उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल हिंदी के लिए जो है लूसेंट की सामान्य हिंदी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको मात्र 35 मार्क्स ही कवर करने हैं, इससे ऊपर अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो उसमें भी कोई मेरिट का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, विलोम शब्द, फिर एक शब्द हो गया, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज़ होता है, पर्यायवाची होते हैं, आपके मुहावरे होते हैं। सिर्फ ये जो है मेन 4-5 टॉपिक आपको इसमें से कवर करने हैं। कौन कौन से? संधि, समास, विलोम, एक शब्द और पर्यायवाची और मुहावरे, ये आपको यहाँ से कवर करना है, सामान्य हिंदी जो कि लूसेंट की है। इसके अलावा आपको और कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो है 2 पोर्शन होते हैं, एक तो आपका ग्रामर पोर्शन होता है, ग्रामर का पोर्शन होता है, और सेकंड आपकी वोकैब होती है। तो दोनों आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामर इसमें पढ़ने लगोगे तो SSC के लेवल का ग्रामर है, ठीक है, और इतने आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको मात्र 10 ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, उसमें सर्च करोगे 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम ने जो है ग्रामर के 120 रूल्स जो है पढ़ा रखे हैं। आप उन 120 रूल्स के नोट्स बना लीजिएगा, उन्हीं को जो है रिवाइज कर लीजिएगा। और इसको नीतू सिंह मैम की अगर आपके पास बुक पड़ी है तो इसमें से ग्रामर आप छोड़ दीजिएगा, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे वर्ब टेंस वगैरह हो गया आपका, ठीक है, इन्हीं को पढ़िएगा। लेकिन इसके पीछे की जो वोकैब है वो आप याद कर लीजिएगा, इसके पीछे की जो वोकैब है वो आप इसमें से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही है इसमें CBT में। बाकी 35 मार्क्स लेना ईजी है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है टफ हो जाएगा ये। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।